वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक इंटीग्रेशन का और बेहतरीन क्वेश्चन में। और बाबू जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी इस क्वेश्चन का आने का चांस बाबू 99% है। जो कि आप देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिखा है I बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx। बाबू ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम से कम 2 बार बनाइए, ठीक है ना। यानी एक बार हम जो समझा रहे हैं उस तरीका से, एक बार आप अपने से ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। एग्जाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है, I बराबर 0 से π/4 है, log 1 + 10x dx है। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगेगा, हमने जो लॉजिक आप मतलब यह क्वेश्चन में लगेगा, यह लॉजिक हमने बहुत क्वेश्चन में उपयोग भी किया है और आपको उस लॉजिक पे कितने क्वेश्चन बनते हैं हमने बताया भी है, ठीक है ना। और आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है ऐसे क्वेश्चन का। तो आइए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बाबू बनाने के लिए क्या करना है कि इस क्वेश्चन को ही सबसे पहले आपको समीकरण 1 मानना है। क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मानना है और बाबू इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। 1 log 1 + 10x ही देगा, 0 से π/4 ही आपको देगा। तो log 1 + 10x है, तो क्वेश्चन को ही समीकरण 1 मानेंगे और जो लॉजिक इसमें लगेगा, आइए वो लॉजिक को सीखते हैं। लॉजिक बाबू क्या कहता है कि यदि हमारा फलन f(x) और dx रहता है, f(x) dx रहता है और इसका लिमिट बाबू मान लीजिए कि आपका a से b रहता है, ठीक है ना। 0 नहीं लेंगे, a से b लेते हैं और f(x) dx रहता है। तो इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाने का क्या तरीका होता है कि इन दोनों लिमिटों को आपको जोड़ना है। सिंपल सा लॉजिक में तो लोग क्या करेगा कि जो ये दोनों लिमिटों रही एक अलग तो लोग के जोड़े के बाद या साइड में कहीं अपने मन से a + b होगा ना, a + b, इस एक सवा को घटाना है तो a + b - x। तो यह जो आपका रिजल्ट बनेगा इसको लिखना है कहाँ, अगले स्टेप में एक्स-रे की जगह पे तो लोग लिखे के बाद। तो यानी आप यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट तो वही देंगे, a से b देंगे और यहाँ लिखेंगे f, इस एक सवा की जगह पे इसको आपको बैठाना होता है। तो a + b - x dx, ठीक है ना, यह बराबर होता है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन में वह लॉजिक लगाते हैं। तो बाबू I बराबर 0 से π/4 है, हमने लिमिट ज्यों का त्यों लिखा है। लॉग लिखेंगे क्योंकि लॉग है और यहाँ बाबू देखिए क्या लिखाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये दोनों लिमिटों को जोड़ना है। यहाँ पर 0 + π/4 जोड़ दिए और यहाँ x का काम x से कर रहा है ना, तो x को घटाइएगा तो पूरा इसका सलूशन कीजिएगा तो कितना बचेगा बाबू, π/4 और माइनस का x बचेगा ना। इसको आपको लिखना पे कहाँ पे है, अगला स्टेप में, यानी इस क्वेश्चन का अगला स्टेप यह है। तो इसी में x की जगह पे ये वाला वैल्यू लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 1 + 10, यहाँ सॉरी छोटा क्वेश्चन नहीं देंगे, मझला दे देंगे। यहाँ आपको π/4 और माइनस का x देंगे और यहाँ dx लिख देंगे, ठीक है ना। और इसको आप मिटा दीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए अब आपको tan a - b का फॉर्मूला यहाँ पर रखना है। तो I बराबर 0 से π/4 log देखिए 1 प्लस tan a - b का फॉर्मूला आपको रखना है। क्या होता है, tan a माइनस का tan b बाटा में क्या होता है, 1 + tan a × tan b। हमने लिख दिया tan a - b का फॉर्मूला हमने रख दिया। अब देखिए tan π/4, तो π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री यही ना होता है। π/4 दिया है मतलब रेडियन में दिया है, तो π/4 का मतलब कितना होता है, 45। और tan 45 का मान कितना होता है वो 1 होता है। तो आप यहाँ रखेंगे माना I बराबर रखेंगे 0 से π/4 log देखिए 1 प्लस इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 - tan x। अब आटा में यह क्या हो जाएगा, tan π/4 का मान 1 होता है तो 1 में 10 से कीजिएगा तो 1 हो जाए, सॉरी 10 हो जाएगा। तो 1 प्लस आपका tan x हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका आया। इसके बाद क्या करना है, इसको समीकरण 2 नहीं मानना है, यह आपका पूरा रिजल्ट नहीं हुआ है। अभी आप इसको लघुत्तम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो आइए यहाँ पर करते हैं। I बराबर आपको लिखना है 0 से π/4
4 log, अब देखिए 1 + 10x, इसके बाटा में मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 और 1 + 10x का लागू 1 और 1 + 10x का लघुत्तम कितना होता है, 1 + 10x। तो आप बाटा में लिखेंगे यहाँ पर 1 + 10x लिखेंगे, और 1 + 10x ले 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + का 10x हो जाएगा। और यह तो जेम का तेम लिखा है क्योंकि इसका लघुत्तम ही वही है, तो यह सेम का सेम लिखा जाएगा। तो आपका हो जाएगा बाबू प्लस का 1 माइनस का 10x हो जाएगा। आप यहाँ पर dx लिखेंगे। अब इसमें बाबू आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि यह माइनस का 10 या प्लस का 10 कट जाएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, 10 प्लस का है और 10 कितना माइनस का है, तो कट जाएगा। तो अब जो बचेगा हम उसको लिखेंगे 0 से π/4 log। अब देखिए 10 तो कट गया है, 1 यहाँ पर बचा है और 1 यहाँ पर बचा है, तो 1 कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। और नीचे क्या है, 1 + 10x, तो आप इसको लिखेंगे 1 + 10x लिखेंगे और यहाँ पर dx लिखेंगे। अब आपका यह फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है ना, यह नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर समीकरण 2 मान लेते हैं, नहीं, आप इसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आया है इसको आप समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 मानने के बाद अब जानवे करते हैं लॉजिक क्या है कि 1 यह है, 2 यह है, दोनों को जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आइए करते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 से, चलिए आइए जोड़ते हैं। इधर का i या इधर का i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका लिमिट क्या है, आप लिखिए 0 से π/4, ठीक है ना, log यहाँ हो जाएगा 1 + का 10x और dx, अब प्लस इसको भी जोड़ना है ना, क्योंकि RHS का योग होता है, तो 0 π/4 हो जाएगा log 2 बाटा में 1 + 10x, सही है ना। इसको आप कोष्ठ के अंदर ऐसे दे देंगे और आप यहाँ पर dx लिख देंगे। तो इधर का i 2i हो गया RHS, और इसका RHS हमने संग पे यहाँ पर लिख दिया। अब बाबू क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट और इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट का दोनों का इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, दिखाई दे रहा है ना, 0 से π/4 दोनों का लिमिट एक ही है। तो हम दोनों पद को एक ही इंटीग्रेशन में लिखेंगे और एक ही लिमिट देंगे। तो देखिए 2i हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 0 से π/4 log 1 + 10x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर प्लस देके log 2 बाटा में 1 + 10x हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि यह log और इस log के बीच में क्या है, प्लस है। तो आप लोग को हमने इतना पढ़ाया बताया था कि जब 2 log के बीच में प्लस रहता है तो गुना में आता है, और यदि 2 log के बीच में माइनस रहता है तो मतलब बाटा में यानी भागा में आता है। चलिए आइए करते हैं। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा, बीच में प्लस है, यानी यह वाला पद और यह वाला पद किस में लिखा है, गुना में लिखाएगा, और लिखा है किस में, लॉगे में लिखाएगा, लेकिन गुना में लिखाएगा। ऐसे log आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 + का 10x, ठीक है ना, और गुना यह वाला आपको लिखना है 2 बाटा में 1 + 10x, ठीक है ना। और यहाँ आप मौजूदा कोष्ठ ऐसे दे देंगे, देखिए, और यह 1 + 10x और यह 1 + 10x कट जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, यह बाटा में है और यह ऊपर है, कट जाएगा। और बचा क्या, यहाँ 2 बचा है, तो इसको अगला स्टेप में यहाँ पर समझते हैं। आप इतना नोट कीजिए, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, आप लोग जल्दी उतना नोट कीजिए। अब देखिए हमारा कितना बचा है, आपका बचा है बाबू 2i बराबर, ठीक है ना, लिमिट है 0 से π/4, हम यहाँ देंगे 0 से π/4 देंगे, log है, और यहाँ देखिए यह वाला पार्ट और यह पर नीचे वाला पूरा कट गया है, बचा है सिर्फ 2, तो हम यहाँ लिखेंगे बाबू log 2 लिखेंगे और यहाँ dx देंगे। और आप लोग जानते हैं कि log 2 हमारा अचर है। अब अचर काहे है कि अचर बाबू इसमें x हाईवे नहीं किया है, और हमको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब x इसमें नहीं है तो अचर है, निकाल के फेंकिए बाहर इसको। 2i log 2 यहाँ बाहर चल जाएगा और 0 से π/4
4 और dx होगा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना। अब की बार ऑब्जेक्टिव में भी आएगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है log 2 dx का x हो जाएगा, लिमिट है 0 से π/4, तो ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद आप लोग जानबे करते हैं क्या करना होता है, पहले अपर रखेंगे फिर उसके बाद लोअर रखेंगे। तो अपर रखिएगा तो π/4 माइनस का 0, ठीक है ना। तो 2i बराबर आपका देखिए क्या हो जाएगा, π/4 log 2 हो जाएगा। और यह 2 से क्या करते हैं कुछ लोग नो कि ई 2 से ई 4 2 बार में कटा देंगे, वो यह गलत विधि है, कटता नहीं है। बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड बराबर बराबर कटता है, ठीक है ना, तिरछा तिरछी नहीं कटता है। तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ 2 करेंगे, ठीक है ना। यह 2 इसमें आएगा ना तो गुना में आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपका बाबू आई बराबर हो जाएगा π/8 log 2, ठीक है ना। अब यहाँ से बाबू ऐसे बनाइएगा ना तो आपको मिलेगा 4 नंबर या 3 नंबर मिलेगा। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पूरा सही से बनाया है, 3-4 कैसे मिलेगा। देखिए कैसे 3-4 मिलेगा। मैथ बनाने का कुछ विधि होता है, ठीक है ना, जो अंत तक देखेगा उसी को फ़ायदा होगा। इसमें आपको मात्र से 3 या 4 नंबर मिलेगा। समझिए नंबर कहाँ कटेगा। यह बाबू आप आई लिखते आ रहे हैं, यहाँ से 2i लिख रहे हैं, तो कुछ दिए हैं इस साइड और इस साइड आपको और देना पड़ेगा। जहाँ भी मैथ बनाइएगा ना आप साइड में इस साइड या इस साइड और का चिन्ह लिखेंगे, नहीं तो या लिखेंगे, ठीक है ना। यह लिखना पड़ेगा आपको, और या भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप और लिखेंगे, या भी लिख सकते हैं। आप यहाँ ऐसे लिखेंगे और है ना, नीचे लिख देंगे इसलिए। अब आपको यहाँ पर ऐसे होगा तो आंसर लिख सकते हैं। इसको बोलेगा समाकलन ज्ञात करें तो आंसर लिखेंगे, और इसके बराबर यह वाला देगा प्रूफ करने के लिए तो आप यहाँ लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा आपका क्वेश्चन देगा प्रूफ करने के लिए देगा तो प्रूफ लिखेंगे, नहीं तो ऐसे आंसर लिखेंगे। इस केस में आप यदि ऐसे बनाते हैं तो आपको 5 का 5 मिलेगा। तो यह विधि बाबू मत भूलिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप बनाते रहिए देते रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मैथ बना के बाद में भी दे सकते हैं और या इसलिए बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन मैथ जब आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तब उसी समय दे दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर याद भूल जाएगा तो फिर छूट जाएगा। तो यहाँ पर दीजिएगा तो आपको 5 का 5 इस केस में मिलेगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर